हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर सीबीएसई क्लासेज। ये क्लास 11th के लिए सेट्स पर बेस्ड हमारा 8th वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे के हम लेक्चर में हमने यह जाना था कि इंटरवल्स कितने टाइप के होते हैं। आई मीन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरवल आर देयर एंड उसको कैसे रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, इन सब चीजों के बारे में हमने डिटेल से स्टडी की थी। लेकिन उस समय एक लेंथ ऑफ इंटरवल छूट गया था, उसको हम देखते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू भी उस पूरे इंटरवल्स के कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। क्लियर? लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है, ऐसे ओरली सुन लीजिए। लेंथ ऑफ इंटरवल आपको याद होगा कि इंटरवल्स में ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, देन इंटरवल को एक छोटे ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट के रूप में अंदर से लिखते हैं। और अगर लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना होगा तो बी माइनस ए करेंगे, आई मीन लास्ट माइनस इनिशियल। ये फार्मूला हो गया लेंथ ऑफ इंटरवल का। अभी हम बता रहे हैं कैसे इसको निकाला जाता है एग्जाम्पल के थ्रू। इसके बाद हम ऑपरेशन ऑन सेट्स देखेंगे, आई मीन यूनियन, इंटरसेक्शन और सब बहुत सारे ऑपरेशन है, उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। तो फर्स्ट इज राइट द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर एज इंटरवल्स। ये जो सबसेट्स हैं इसको हमें इंटरवल के फॉर्म में लिखा गया। आई मीन ये किस फॉर्म में अभी दिया गया है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और सेट बिल्डर फॉर्म से हमें इंटरवल फॉर्म में लिखना है। ये भी मैं पीछे के लेक्चर में बताया था कि जितने भी ये सेट बिल्डर फॉर्म है, अगर हम इसको चाहें कि रोस्टर फॉर्म में लिख सकें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू रियल नंबर लिखना दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम चाहें कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम चाहें तो इसको इंटरवल के फॉर्म में जरूर लिखा जा सकता है। इसको तो हमें इसको इंटरवल के रूप में लिखना है। तो इंटरवल के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको इंटरवल का फॉर्म में लिखना होगा। देखिए -2 की तरफ इक्वल का साइन है, आई मीन -2 भी इंक्लूडेड है, और 5 की तरफ इक्वल का साइन है, आई मीन 5 इज आल्सो इंक्लूडेड। तो -2 की तरफ भी बड़ा ब्रैकेट लगेगा और 5 की तरफ भी बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट मतलब क्लोज्ड इंटरवल रहेगा, इधर भी क्लोज इंटरवल रहेगा, उधर भी क्लोज इंटरवल रहेगा। आई मीन एज -2 देन 5 ऐसे क्लोज्ड। ओके, -2 की तरफ भी क्लोज इंटरवल एंड 5 की तरफ भी क्लोज इंटरवल, क्योंकि -2 भी हमें लेना है और 5 भी लेना है, और बीच के सब रियल नंबर्स तो गारंटेड लेते ही हैं। क्लियर? तो ये रहा हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये क्या है, इंटरवल फॉर्म। एक इसमें और लिखा है आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इंटरवल। और हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ ईच इंटरवल क्या होता है। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है उसको ए कहते हैं, सेकेंड एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं। तो हमें लेंथ ऑफ इंटरवल जब भी निकालना होगा तो बी माइनस ए लिखेंगे। ये भी आपको पता होगा कि जो ए होता है वो बी से लेस होता है, आई मीन पहले छोटा वाला लिखते हैं तब बड़ा वाला लिखते हैं, एज लेस देन बी। अगर लेंथ ऑफ इंटरवल लिखना होगा, लेंथ ऑफ इंटरवल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बी माइनस ए, आई मीन 5 माइनस -2 दैट इज 7। क्लियर? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही लेंथ ऑफ इंटरवल हमारा 7 होगा। अगर इसी को हम रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ये तो हम पीछे बताए भी थे, फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो -2 है, तो जो स्मॉलर होते हैं उसके राइट में उसके ग्रेटर नंबर लिखे जाते हैं। 5 इधर लिख दिया जाए, दिस इज -2 एंड दिस इज 5। ओके, अब कलर करना है तो देखिए -2 की तरफ इक्वल का साइन है, आई मीन -2 लेना है, तो जो -2 वाला सर्कल है उसको कलर कर देंगे। फिर 5 की तरफ इक्वल का साइन है, आई मीन ये भी क्लोज इंटरवल है, 5 को भी लेना है तो 5 को भी हम ऐसे कलर कर देंगे। और बीच के जो रियल नंबर्स होते हैं वो तो गारंटेड कलर होते हैं। तो ये हमारा हो गया रियल नंबर लाइन इसका रिप्रेजेंटेशन, ये -∞ से हमारा प्लस। सेकेंड देखते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 9। इसको लिखना होगा इंटरवल का फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए 3 को नहीं लेना है क्योंकि इधर इक्वल का साइन नहीं है, एंड 9 इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। आई मीन 3 इज नॉट इंक्लूडेड, 9 इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड। बिटवीन 3 एंड 9 ऑल द रियल नंबर्स आर इंक्लूडेड। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 3 की तरफ भी स्मॉल ब्रैकेट रहेगा और 9 की तरफ भी स्मॉल ब्रैकेट रहेगा, ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। 3, 9 और 3 की तरफ भी स्मॉल ब्रैकेट, 9 की तरफ। ये एक और मैं तरकीब बताया था कि या तो स्मॉल ब्रैकेट लगाइए, नहीं तो अगर बड़ा ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो उसको उलट के लगाइए, उल्टा। आई मीन इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसे उल्टा ब्रैकेट 3 देन 9 देन 8।
ये भी हमारा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरवल फॉर्म। क्लियर? लेंथ ऑफ इंटरवल लिखना होगा तब तो जो इसका लेंथ ऑफ इंटरवल होगा, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, लास्ट माइनस इनिशियल, आई मीन 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। ये लेंथ ऑफ इंटरवल हो गया। अगर इसको रिप्रेजेंटेशन करना है नंबर लाइन पे, ऐसे हम चाहें तो इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। इधर 3 होगा, इधर 9 होगा, तो 3 को भी नहीं लेना है, 9 को भी नहीं लेना है। तो जो 3 वाला सर्कल है ये भी कलर नहीं होगा, 9 वाला सर्कल भी कलर नहीं होगा, केवल बीच के रियल नंबर्स कलर। ठीक, अब हम इस 3 और 9 के बीच के सभी रियल नंबर अगर लिखना होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि 3 के जस्ट बाद 3.1 होता है, ऐसा भी तो नहीं है। 3 के जस्ट बाद 3.1 थोड़े नहीं, उसके तो पहले 3.01 भी हो सकता है, उससे पहले 3.001 होगा, 3.0001 होगा। तो 3 के जस्ट बाद कौन सा रियल नंबर आएगा ये भी बताना पॉसिबल नहीं है। तो हम उसके सभी रियल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में सभी एलिमेंट्स को कमा देके लिख नहीं पाएंगे, या तो इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे, नहीं तो सेट बिल्डर। रोस्टर में पॉसिबल नहीं। इसको देखते हैं, x बिलोंग्स टू r एंड दिस, इसको लिखेंगे तो -3 इज इंक्लूडेड, ओके, और 5 इज नॉट इंक्लूडेड। तो -3 की तरफ तो ऐसे बड़ा ब्रैकेट रहेगा, और जो 5 है उसकी तरफ हमारा क्या रहेगा, ऐसे छोटा ब्रैकेट रहेगा। ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो -3 की तरफ ऐसा है और 5 की तरफ क्या कर देंगे, 5 की तरफ ऐसे उल्टा ब्रैकेट लगा देंगे। जो छोटा ब्रैकेट है उसको हम उल्टा करके उल्टा ब्रैकेट लगा देंगे उस साइड, ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन होगा। यहाँ लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा इसका, तो जो लेंथ ऑफ इंटरवल होगा वो हो जाएगा लास्ट माइनस इनिशियल, आई मीन b माइनस a, 5 माइनस -3 दैट इज 8। लेंथ ऑफ इंटरवल 8 होगा सभी के लिए, सभी टाइप्स के इंटरवल के लिए लेंथ ऑफ इंटरवल का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज b माइनस a। रियल नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो -3 इधर हो जाएगा हमारा -3, और इधर हो जाएगा 5। हमेशा जो स्मॉलर नंबर होते हैं वो बाएं साइड में लेफ्ट में लिखा जाता है, और जो बड़े नंबर होते हैं जो उनको इनके राइट में लिखा जाता है। अब ये -3 को लेना है, यहाँ इक्वल का साइन है तो इधर कलर्ड हो जाएगा, 5 को नहीं लेना है तो ये हालो रहेगा, और बीच के जो वो हैं वो सभी के सभी क्या कलर होंगे। ओके, इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे इंटरवल फॉर्म में। तो इसको लिखना होगा तो -1 को नहीं लेना है, आई मीन इधर छोटा ब्रैकेट रहेगा, 4 को लेना है तो 4 की तरफ बड़ा ब्रैकेट रहेगा। क्लियर? या इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो -1 की तरफ जो छोटा ब्रैकेट है उधर बड़ा ब्रैकेट लिख के उल्टा बड़ा ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। लेंथ ऑफ इंटरवल इसमें क्या होगा इसका, तो जो लेंथ ऑफ इंटरवल होगा वो b माइनस a मीन्स 4 माइनस -1 दैट इज 5। नंबर लाइन को रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो दिस इज -1, दिस इज 4। -1 को नहीं लेना है तो ये तो कलर नहीं होगा, 4 को लेना है तो ये कलर हो जाएगा, और बीच के तो कलर होते ही हैं, ये गारंटेड होते हैं। ठीक, तो मैंने पीछे के वीडियो लेक्चर में 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल पढ़ा था, उन्हीं 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल पे ये एग्जांपल्स हैं। सब सेट बिल्डर से हमें इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, और इसमें रियल नंबर लाइन पे इसका मैंने रिप्रेजेंटेशन भी देखा। देखिए इधर दोनों तरफ से बड़ा ब्रैकेट है, ये क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल मीन्स दोनों बाउंड्री इंक्लूडेड होते हैं इसमें, -2 भी लेना है, 5 भी लेना है, और -2 और 5 के बीच के सब रियल नंबर्स भी लेना है। ये कौन सा इंटरवल है, तो ये ओपन इंटरवल है, आई मीन इसमें जो दोनों बाउंड्रीज होते हैं दैट आर नॉट इंक्लूडेड। 3 को नहीं लेना है, 9 को भी नहीं लेना है, केवल बिटवीन 3 एंड 9 ऑल रियल नंबर्स आर इंक्लूडेड, बट 3 and 9 both are not included, both are excluded। क्लियर? यहां क्या है ये, तो शुरू में तो लेना है, आई मीन शुरू में क्या है, क्लोज्ड है, तो इसको कहेंगे सेमी क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर? हमने पीछे इसको डिटेल से बताया, ये सेमी क्लोज्ड कहिए, या इधर ओपन है तो राइट हाफ ओपन इंटरवल बोल सकते हैं। राइट मीन्स दाहिना साइड, इधर दाहिना साइड में ओपन है तो राइट हाफ, हाफ मीन्स आधा ही, क्योंकि आधा बंद आधा खुला है, हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन है, किधर ओपन है तो दाहिने साइड में, तो इसको कहेंगे राइट हाफ ओपन इंटरवल, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर? या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। जब सेमी कहेंगे तो इस पहले देखेंगे इसके हिसाब से इसका नेम होगा, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, और नहीं तो राइट हाफ ओपन इंटरवल। क्लियर? ये क्या है, तो ये शुरू में ही हमारा ओपन इंटरवल है तो इसको सेमी ओपन इंटरवल कहेंगे, और नहीं तो राइट हाफ क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे, क्योंकि इधर से क्लोज है
तो दाहिने साइड में क्लोज है इसलिए राइट, और आधा ही क्लोज है तो राइट हाफ क्लोज इंटरवल ऐसे भी कहते हैं, नहीं तो सेमी ओपन इंटरवल कहेंगे। क्लियर? ये 4 टाइप्स के इंटरवल को सेट बिल्डर से इंटरवल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसको मैंने अच्छे से सीखा। अब इसका उल्टा देख लेते हैं, आई मीन अगर इंटरवल्स दिया हो तो उसको सेट बिल्डर में कैसे लिखते हैं। ओके, उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने यहाँ पे 4 टाइप्स के इंटरवल लिखे हैं, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। क्लियर? ये कौन सा इंटरवल है? दिस इज क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज ओपन इंटरवल एंड दिस इज सेमी ओपन इंटरवल एंड दिस इज सेमी क्लोज इंटरवल। इसी का एक और नाम है, या तो सेमी ओपन कहिए नहीं तो राइट हाफ क्लोज इंटरवल। इसको सेमी क्लोज इंटरवल कहिए नहीं तो राइट हाफ ओपन इंटरवल भी बोल सकते हैं। देखते हैं, इसको सेट बिल्डर में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? -9 और 11 है तो रूल बनाना है तो सबसे पहले हम लिख देते हैं x सच दैट, x को डिफाइन करते हैं कि x क्या है। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आई मीन इस इंटरवल में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सब एलिमेंट्स रियल नंबर के ही होंगे। एंड जो x होगा, देखिए -9 की तरफ बड़ा ब्रैकेट है, आई मीन क्लोज्ड है, तो -9 मीन्स ऐसे इक्वल का साइन लगेगा। जहां बड़ा ब्रैकेट लगा होता है उसके लिए हम इक्वल का साइन लगाते हैं, जिधर बड़ा ब्रैकेट है उधर इक्वल का साइन लगेगा, जिधर छोटा ब्रैकेट है उधर नहीं लगेगा इक्वल का साइन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 11 हो जाएगा। आई मीन -9 एंड 11 बोथ आर इंक्लूडेड, बोथ बाउंड्रीज आर इंक्लूडेड। ये क्लोज इंटरवल हो गया। ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है तो इस ओपन इंटरवल को एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का। कैसे? जिधर स्मॉलर हम चाहें तो उधर उल्टा करके ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। इसको सेट बिल्डर में लिखेंगे तो क्या होगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जो x होगा वो 0 नॉट इंक्लूडेड है। 0 की तरफ तो बड़ा ब्रैकेट नहीं है तो उल्टा बड़ा ब्रैकेट है, तो 0 की तरफ ऐसे इक्वल का साइन नहीं लगेगा, 7 की तरफ इक्वल का साइन नहीं रहेगा। ओके, इसको देखते हैं। इसका एक और रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। -3 की तरफ स्मॉल ब्रैकेट है तो इसमें हम बड़े ब्रैकेट को उलट के लिख देंगे, और 4 की तरफ ऐसे क्लोज है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और सेट बिल्डर में लिखना होगा तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x -3 देखिए उल्टा है, मतलब लेना नहीं है, तो -3 की तरफ ये इक्वल का साइन नहीं रहेगा, और 4 इंक्लूडेड है, आई मीन 4 की तरफ इक्वल का साइन रहेगा। इसको देखते हैं, इसका और तरीका है -2 6 की तरफ स्मॉल ब्रैकेट है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x -2 से ग्रेटर, -2 की तरफ ग्रेटर है तो इधर इक्वल का साइन रहेगा, 6 की तरफ नहीं रहेगा। ओके, ये था हमारा इंटरवल फॉर्म। इंटरवल जो 4 टाइप्स के थे उन सबको सेट बिल्डर में मैंने कन्वर्ट करना सीखा। ओके, अब इसके बाद हम कुछ ऑपरेशंस ऑफ सेट्स देखते हैं, आई मीन यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ऐसे सब हैं, उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे जस्ट इसके बाद। चलिए देखते हैं। ओके, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं उसको सिंपल वे में डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखिएगा। लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, क्लियर, देन their union is denoted by A union B and is defined as, कैसे डिफाइन करते हैं? तो A यूनियन B is equal to X such that X belongs to A or X belongs to B। क्लियर?
देखिए मैंने क्या लिखा है, ए और बी अगर दो सेट्स हैं, एम्प्टी सेट्स भी हो सकते हैं, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है, इसीलिए मैंने सेट्स ही लिखा है केवल, देन देयर यूनियन इज डिनोटेड बाई ए यूनियन बी। अगर दो सेट ए और बी है तो उसके यूनियन को ए, और ये यूनियन का सिंबल है ए यूनियन बी, इससे डिनोट करते हैं। और इसका डिफाइन मीन्स इसका मतलब क्या होता है, इज डिफाइंड एज ए यूनियन बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेट। आई मीन ए यूनियन बी भी एक तरह का सेट ही होगा, क्योंकि कर्ली ब्रेसेट में लिखा गया है तो सेट ही होगा। ए यूनियन बी भी एक सेट ही होगा, और सेट के भीतर जो एलिमेंट होंगे एक्स मीन्स ए यूनियन बी के एलिमेंट, ए यूनियन बी का जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट या तो ए में होगा या बी में होगा। आई मीन ए यूनियन बी के जो एलिमेंट होंगे उनको ढूंढने पर ए में मिल जाएगा, अगर ए में नहीं मिल रहा है तो गारंटेड बी में मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट है और वो एलिमेंट ए या बी में खोजने पे नहीं मिल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट होंगे उन्हें खोजने पर या तो ए में या तो बी में पक्का गारंटेड मिल जाएंगे। क्लियर, यही इसका मतलब है कि ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स। एक्स मीन्स ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट आएंगे वो सभी एलिमेंट या तो ए में होंगे, अगर ए में खोजने पे नहीं मिल रहा है तो या बी में खोजने पे जरूर मिल जाएगा। क्लियर, इसका तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स which are either in A or in B or in both A and B, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में भी हो सकता है, लेकिन इधर इन A और इन B ही पर्याप्त है। बोथ करने की क्या जरूरत है, ए में मिल जा रहा है तो ए में मिल गया, बी में ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, दोनों में मिल जा रहा है तब भी ठीक है, रिपीटेशन तो अलाउड है ही नहीं। तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए यूनियन बी दैट इज करके लिख सकते हैं क्या, ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ दोज elements which are either in A or in B or in both A and B। ओके, ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट या तो ए में होंगे या बी में होंगे या दोनों में भी हो सकते हैं। क्लियर, यही ए यूनियन बी का लॉजिक है, डेफिनेशन है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज ए इज इक्वल टू हमारा है 1 2 एंड बी इज इक्वल टू हमारा है 2 3 4, देन ए यूनियन बी क्या, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिखने का ढंग भी समझ लीजिए। ए यूनियन बी मीन्स ए का सब एलिमेंट पहले लिख लीजिए, ए यूनियन बी मीन्स ए का सब एलिमेंट लिख लीजिए। तो ए का सब एलिमेंट है 1 2, तो मैंने लिख लिया 1 2। उसके बाद बी का भी सभी एलिमेंट लिख लीजिए, लेकिन बी के एलिमेंट लिखते समय यह देखिएगा कि क्या उसको पहले लिखा तो नहीं जा चुका है, इसको देखना है। 2 बार रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं आर नॉट अलाउड इन अ सेट। तो ए में 1 2 आ गया, बी में 2 3 4 है, तब 2 3 4 भी लिखेंगे, लेकिन 2 तो ऑलरेडी यहाँ रिटर्न है तो 2 नहीं लिखेंगे, देन 3 देन 4। क्लियर, तो ये हमारा ऐसे लिख दिया गया। अब देखिए सर्च कीजिए मैंने क्या लिखा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। आई मीन ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होंगे, ये जो एलिमेंट है यही क्या है, एक्स है, ये जो एक्स है वही एक्स है, और जो एक्स है या तो ए में ढूंढने पे मिलेगा या बी में ढूंढने पे मिलेगा। तो ढूंढिए 1 2 3 4 ऐसे है, तो जैसे 1 है तो 1 को ढूंढेंगे तो देखिए ये यही में 1 मिल जा रहा है, तो आगे बी में ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर, फिर ये 2 है तो 2 ढूंढिए, देखिए ए में मिल गया, ये बी में भी मिल गया, दोनों में है, ताकि ए में भी तो सर्च करने पे मिल ही जा रहा है। 3 देखिए तो 3 ए में तो ढूंढने पे नहीं मिल रहा है, लेकिन 3 बी में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। फिर 4 देखिए तो 4 ए में ढूंढने पे तो नहीं मिल रहा, लेकिन बी में ढूंढने पे मिल रहा है। आई मीन ए यूनियन बी के जो ये चारों एलिमेंट हैं उन चारों एलिमेंटों को या तो ए में ढूंढने पे मिलेगा या बी में मिलेगा, यह हो सकता है कुछ एलिमेंट दोनों में हो, आई मीन ढूंढने पे मिल जाएगा। अब देखिए ए यूनियन बी में हमारा 6 नहीं है, देखिए इस ए यूनियन बी में 1 2 3 4 आया है, 6 इसमें नहीं आया है। तो अगर ए यूनियन बी में 6 नहीं आया है, क्लियर, ए यूनियन बी में 6 नहीं आया है तो वह 6 गारंटेड ए में भी नहीं होगा और या नहीं एंड बी में भी नहीं होगा। जैसे 6 ए यूनियन बी में नहीं है तो ये 6 ए में भी नहीं होगा, देखिए कहाँ है, और वह 6 बी में भी नहीं होगा, यहाँ एंड लगाएंगे। आई मीन कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं है तो वह एलिमेंट ए में भी नहीं होगा एंड
वो एलिमेंट बी में भी नहीं होगा। ये क्लियर करना है। आई मीन हम नोट दे के ऐसे लिख भी सकते हैं क्या। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्या नोट है क्लियरली, और x बिलोंग्स टू A यूनियन B, x belongs to A or x belongs to B and x doesn't belong to A union B means x doesn't belong to A and x doesn't belong to B। मैंने नीचे के एग्जाम्पल को अभी इरेज नहीं किया है, इसी के लॉजिक से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हम नोट में ये क्या दोनों चीज लिखें। और ये डबल एरो का क्या मतलब है। डबल एरो का मतलब है कि अगर ये लेफ्ट साइड को हम कंसीडर करते हैं तो ये राइट साइड वाला रिजल्ट होगा गारंटेड, ये इसका कंक्लूजन है। अगर ये कंडीशन है तो ये कंक्लूजन इसका है। फिर इधर से भी है डबल इंप्लाई है, इधर से भी एरो लगा हुआ है, इसका मतलब कि अगर ये कंडीशन है तो इसका ये कंक्लूजन। क्लियर। आई मीन अगर ए यूनियन बी में एक्स होगा तो वह एक्स ए में होगा या बी में होगा, या दोनों में भी हो सकता है। जैसे ए यूनियन बी में ये 1 2 3 4 है, ये 1 2 3 4 या तो ए में खोजने में मिलेगा, नहीं तो बी में तो मिल ही जाएंगे। ये पहले लाइन का मतलब। और सेकंड लिखा है कि एक्स डजंट बिलोंग टू ए यूनियन बी, इसका मतलब है कि एक्स ए में नहीं होगा एंड यहाँ आर लगा है, यहाँ एंड लगा है, इसको भी केयर करना है। वह एक्स ए में भी नहीं होगा और गारंटेड वह एक्स बी में भी नहीं होगा, तभी उसके ए यूनियन बी में नहीं आया। अगर दोनों में से किसी एक में भी होता तो ए यूनियन बी में तो गारंटेड आ ही जाता। तो ये हमारा था यूनियन ऑफ सेट्स के पूरे कॉन्सेप्ट। ये जो दो मैंने नोट में लिखे हैं इसको भी आपको केयरफुली वॉच करना है। अब सेकंड जो ऑपरेशन है वो इंटरसेक्शन का होता है, उसको देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है। इसी में थोड़ा बहुत हम इरेज करके उसको भी लिखने का ट्राई करते हैं ताकि आपको लर्न करने में आसानी है। तो यूनियन के जवाब में हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है, तो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ऐसे ही डिफिनेशन बनेगा। देन दे आर, यहाँ पे यूनियन के जवाब पे हम क्या एडिट कर देंगे, देन दे आर इंटरसेक्शन। ओके, इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय यहाँ ए, और जो यू का सिंबल है, ये यूनियन का ये सिंबल है, इसी को फिर उलट देंगे। आई मीन जो पहले ऐसे था इसको ऐसे कर देंगे, तो ये बन गया इंटरसेक्शन बी। एंड इज डिफाइंड एज, इसका डिफाइन क्या होगा, तो जहां ऐसे है यहाँ पे फिर ऐसे घूम जाएगा। क्लियर। और एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, जहां और है वहां पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो एक चीज गांठ बांध लीजिए, क्या कि यूनियन में यहाँ और का इस्तेमाल किया जाता है, ओ और इंटरसेक्शन में यहाँ पे एंड का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। यहाँ एंड का यूज करेंगे, उसके लिए और का यूज करते हैं। आगे हम लॉजिकल मेथड से इसको प्रूफ करना भी सीखेंगे रिजल्ट्स को, तो उसमें इन सबका मतलब का यूज आएगा। चलिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स, और एक्स जो है मतलब ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट ए में भी होने चाहिए और वो एलिमेंट बी में भी होने चाहिए। आई मीन दोनों सेट्स में होना चाहिए, तभी वो इंटरसेक्शन में होगा। जबकि यूनियन में ऐसा नहीं था। यूनियन में था कि दोनों में से किसी एक में भी अगर एलिमेंट है तो यूनियन में आ जाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट होंगे वो दोनों सेट में गारंटेड होने ही चाहिए। चलिए, इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि चलिए यही सब एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इसी में हम कुछ एडिटिंग करके चलिए इसको हटा ही देते हैं। आई मीन ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट होंगे, आई मीन दैट इज A intersection B is the set of those elements which are both in A and B। I mean A intersection B में जो एलिमेंट होंगे वो A और B दोनों में ही होने चाहिए, तभी वो इंटरसेक्शन B में होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर। ये तो इसका सेंस हुआ। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे सपोज A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 2 3 4 5। क्लियर। देन ए इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन B मीन्स
यहाँ पे लिखा एंड, वो एलिमेंट ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए। तो देखिए क्या कॉमन मिल रहा है दोनों में, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। यहाँ इसमें 1 है तो इसमें 1 नहीं है, 4 5 इसमें तो इसमें नहीं, आई मीन 2 3 केवल इसमें आएगा। आई मीन ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट होंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, उन एलिमेंटों का सेट होगा विच आर बोथ इन ए एंड बी, मतलब 2 3 ए में भी होगा देखिए, और ये 2 3 बी में भी होगा। क्लियर। अब देखिए जैसे इसमें 6 नहीं है, चाहे 5 ही नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी में 5 नहीं आया है, 2 3 आया है लेकिन 5 इसमें नहीं आया। क्लियर। तो 5 इसमें नहीं आया है, तो ये 5 या तो ए में नहीं होगा या बी में नहीं होगा। क्लियर। ये जो 5 है देखिए, या तो ए में नहीं होगा या तो बी में नहीं होगा। अगर ये 5 दोनों में होता तब तो इंटरसेक्शन में आ ही गया होता, तो जरूर ये 5 दोनों में से किसी एक में नहीं है, तभी उसके इंटरसेक्शन में वो नहीं आया। जैसे 5 इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स में 5 नहीं आया है, इसका मतलब 5 इस दोनों में से किसी एक में तो जरूरी नहीं होगा, यह हो सकता है दोनों में ना हो, जैसे मैंने 7 यहां लिख दिया। क्लियर। तो देखिए 7 जो है वो अभी इंटरसेक्शन बी में 7 नहीं है, तो जब ए इंटरसेक्शन बी में 7 नहीं है तो वो 7 ए में नहीं होगा। अगर ए में अगर मिल भी जा रहा है तो तब बी में नहीं होगा, मतलब दोनों में से किसी ना किसी एक में तो नहीं होगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में ही ना हो, जैसे 7 दोनों में नहीं, इसीलिए इसके इंटरसेक्शन में नहीं आया है। लेकिन अगर 5 लिखते हैं तो 5 तो बी में है लेकिन ए में नहीं है। क्लियर। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट नहीं है तो वो ए में नहीं होगा या बी में नहीं होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में ना हो। क्लियर। इसको भी हम नोट दे के ऐसे लिखने का प्रयास करते हैं, यहां मैं इरेज कर दे रहा हूं, और जैसे उसमें मैं लिखा था नोट देके क्या होगा, क्लियरली व्हाट, अगर x ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका क्या मतलब है, अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है तो वो एलिमेंट ए में भी होगा और वो बी में भी होगा, दोनों में होना चाहिए तभी इंटरसेक्शन में। आई मीन x बिलोंग्स टू ए, यहाँ एंड लगेगा, एंड x बिलोंग्स टू बी, दोनों में होगा, ये डबल इंप्लाई है। आई मीन कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है तो ए में भी होगा एंड बी में भी होगा, या उल्टा पीछे से चलिए, तो अगर कोई एलिमेंट ए में है और वही एलिमेंट बी में भी है तो वही एलिमेंट उसके इंटरसेक्शन में भी गारंटेड होगा, ऐसे पीछे से कहेंगे। तो अगर नहीं है तब जैसे x डजंट बिलोंग टू इंटरसेक्शन बी, आई मीन ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट नहीं है, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी में जैसे 2 3 आया था, इसमें 4 नहीं आया था, तो इसमें 4 नहीं आया तो जरूर 4 ए में नहीं होगा या बी में नहीं होगा। अगर दोनों में हो जाएगा तब तो इसमें आ ही जाता, तो जो x होगा जरूर ए में तब नहीं होगा, डजंट बिलोंग्स टू ए, यहाँ और लग जाएगा या x बी में नहीं होगा। क्लियर। उसके लिए यूनियन के लिए भी हमें 2 कैटेगरी दिखाया था, वहां पर भी आर एंड का यूज हुआ है, यहाँ पर भी और एंड का यूज हुआ है, इसको आप केयरफुली समझ लीजिए कि कैसे है। क्लियर। तो ये रहा हमारा क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब। क्लियर। अब इसके बाद हम कुछ और ऑपरेशंस हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और बुक्स में तो वेन डायग्राम इसके साथ ही साथ दे दिया, लेकिन हम वेन डायग्राम के लिए एक अलग सीरीज बनाएंगे, उसके लिए एक अलग सेक्शन होगा, उसका अलग लेक्चर होगा जिसमें केवल वेन डायग्राम ही हो। जितने सारे ऑपरेशंस हैं उनका हम केवल वेन डायग्राम ही बनाना सीखेंगे। क्लियर।